नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो है पुलिस के कुछ पदों पर भर्ती आई हुई है। अगर आप देखें इस वीडियो में तो इसकी विज्ञापन तिथि 30 अक्टूबर 2024 है तथा इसमें आवेदन करने की तिथि 8 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक रहेगी। और इसकी जो लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि है वो 15 जून 2025 है। तो इसके अंतर्गत जो है आरक्षी जनपदीय पुलिस के अंतर्गत 1600 पद हैं तथा पीएससी आरबी के अंतर्गत जो आईआरबी है उसके अंतर्गत 400 पद है। कुल मिलाकर 2000 पदों पर ये ग्रुप सी की भर्ती आई हुई है, जिसमें 29 नवंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। ये 8 नवंबर से चलेगी और ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में जो है आपका फिजिकल होगा और दूसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी। तो आइए हम इसमें पदों का विवरण देखते हैं। देखिए, जो जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष के अंतर्गत जो पदों की संख्या रहेगी और पीएससी के अंतर्गत, तो देखिए जो पुलिस आरक्षी पुरुष है उसमें एससी के 304 पद हैं और एसटी के 64 हैं, ओबीसी के 224 और ईडब्ल्यूएस के 160, जनरल के 848। कुल मिलाकर ये 1600 पदों की भर्ती है। और पीएससी के अंतर्गत एससी के 76 हैं, एसटी के 16 हैं, ओबीसी के 56 हैं, ईडब्ल्यूएस के 40 तथा जनरल के 212। कुल मिलाकर 400 यानी कि टोटल 2000 पदों पर भर्ती है। और जो क्षितिज आरक्षण के अंतर्गत है वो आगे भर्ती दी हुई है, जिस पर जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर इसमें देख सकते हैं। तो आइए हम इसमें नीचे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए, इसकी जो आयु सीमा वो 18 से 22 वर्ष तक रहेगी। जिनकी एज 18 से 22 वर्ष तक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किंतु यदि जो एससी एसटी या आरक्षण के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं तो वो इससे ज़्यादा यानी 5 साल की छूट भी रहेगी, वो आगे हम इसमें पीडीएफ में देखेंगे। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उसके समकक्ष अन्य आर्यता हो, उसके समकक्ष जो है आर्यता होनी चाहिए। आपके पास एनसीसी या एनएसएस या अधिमानी कोई आर्यता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर हम फिजिकल की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी के हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 सेंटीमीटर है। यदि अनुसूचित जनजाति से हैं तो उनके लिए 157.50 सेंटीमीटर रहेगी। अगर वहीं सीने की माप की हम बात करें तो जो एससी के हैं ओबीसी और जनरल के लिए 78.8 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर उनके सीना होना चाहिए, यानी कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें होना चाहिए। ये पर्वतीय क्षेत्र है कि कौन कौन सा भाग इसमें पर्वतीय क्षेत्र में आता है आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो देखिए, जो शारीरिक दक्षता है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 100 अंकों की जो आपका फिजिकल होगा, जिसमें प्रत्येक इवेंट्स यानी आइटम में आपको 50% अंक अनिवार्य हैं प्राप्त करने। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, इवेंट्स अगर हम देखें तो क्रिकेट बॉल थ्रो में जो है यदि आप 50 मीटर फेंकते हैं तो उसमें आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका आप इस जो है देख सकते हैं। लंबी कूद के मार्क्स अलग दिए हुए हैं। चिनअप जो है आप जो है अभ्यर्थी जो अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप जो भी चाहे मारना चाहे वो लगा सकते हैं चिनअप, उनके मार्क्स आगे दिए हुए हैं। अगर बैठक देखें तो इसका टोटल पूर्णांक 10 है, तो 10 में से आपको देखिए कितने कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। और आगे देखिए हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। मेडिकल एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी आपका ये दिया हुआ है। जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करेंगे ये पीडीएफ डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरह से जो है इसका अवलोकन कर लेंगे। ये आपकी लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी। तो देखिए, इसमें जो है आपको जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और जनरल के उनको 45%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। और हम आगे अभी और महत्वपूर्ण चीज़ें ही देखेंगे। देखिए, आयु की गणना मैंने पहले बता दिया 18 से जो है इसमें 22 वर्ष तक के लिए है। लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के अभ्यर्थी जो इस शासनादेश के अंतर्गत 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, यानी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी 22 और 5 27 साल तक यदि उनकी एज है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी चीज़ें जो यथावत रहेंगी इसमें। और हम जो इसमें और महत्वपूर्ण कोई चीज़ें देखना चाहें तो वही शर्तें रही। अब हम इसमें देखेंगे जो व्यक्ति खिलाड़ी व्यक्ति है उनके लिए क्षितिज आरक्षण अलग से उनको दिया जाएगा। और जो है अब इसमें आप जो अप्लाई करेंगे उसके आवेदन शुल्क जो है जनरल वाले जो ओबीसी और जनरल के उनके लिए 300 रुपये शुल्क रहेगा। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये। यदि कोई अनाथ बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये शुल्क जो है निःशुल्क रहेगा ये फॉर्म। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही आपकी जो है इस पीडीएफ के अंतर्गत। जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो बहुत जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।